वेलकम बैक बच्चों। आज डिमांड वाली यूनिट का लास्ट टॉपिक आज हम करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है मूवमेंट एंड शिफ्ट। अब बात आती है मूवमेंट और शिफ्ट का मतलब क्या होता है। देखो, मूवमेंट वर्ड का मतलब इंग्लिश में होता है जब हम किसी भी चीज के आगे पीछे हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, हम वहीं खड़े हैं, हम वही हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं ये देखो ऐसे ऐसे हो रहा हूँ, ये मूवमेंट हो गई, दिस इज कॉल्ड मूवमेंट। वहीं खड़े हुए आप इधर उधर हो गए। शिफ्ट का मतलब हुआ आप 2 कदम आगे गए या 2 कदम पीछे चले गए, इसको बोलते हैं शिफ्ट। वही बात इकोनॉमिक्स में भी अप्लाई हो रही है। मूवमेंट के अंदर ध्यान से देखो, पहले मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ। सेम ग्राफ है, अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ध्यान से देखो, जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं यानी ये एरो ऊपर जा रहा है, तो इसको बोलेंगे हम कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। क्यों? डिमांड आपकी पहले 400 थी, अब वो 100 हो गई है, तो हम कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। जब आपकी डिमांड नीचे जा रही है, 100 से 400 चली गई, तो हम बोलेंगे एक्सपेंशन हो गई। पर क्वेश्चन ये आता है कि एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होता क्यों है? इसको नचा रहा है प्राइस। प्राइस की वजह से मूवमेंट हो रही है। व्हेन प्राइस इंक्रीजेज क्वांटिटी डिमांडेड कॉन्ट्रैक्ट्स। ध्यान से देखो, जब ये एरो ऊपर दिख रहा है आपको, तो ये एरो दिखा रहा है प्राइस बढ़ रहा है, ये एरो नीचे दिख रहा है आपको यानी प्राइस कम हो रहा है, और इस पूरे को क्या बोलेंगे? मूवमेंट। एक बार और ध्यान से देखो, एक और डायग्राम आपको दिख रहा होगा। जब L to M जा रहे हैं तो प्राइस P से P2 हो गया। जब हमारा प्राइस P to P1 हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एरो नीचे जा रहा है, यानी प्राइस हमारा क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो जब हमारा प्राइस डिक्रीज हुआ है तो हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंशन। प्राइस इंक्रीज हुआ है तो कॉन्ट्रैक्शन। अगला आता है शिफ्ट। अभी आप देख रहे थे कि जो मूवमेंट है वो प्राइस की वजह से हो रहा है, लेकिन शिफ्ट किसकी वजह से हो रहा है? शिफ्ट के रीजन क्या होते हैं? आप ध्यान से देखो, पहले शिफ्ट समझ लो फिर रीजन बताऊंगा। आप देखो, आपकी डिमांड राइट हो गई है। अब ध्यान से देखिए, ब्लू ग्राफ से हम ब्राउन ग्राफ की तरफ जा रहे हैं, तो यानी इंक्रीज इन डिमांड है। और अगर आप ब्लू से पीछे की तरफ हो रहे हैं, D1 से D3 की तरफ जा रहे हैं, तो हम बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड हो गई, यानी ग्राफ आपका अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है। शिफ्ट इन डिमांड का मतलब होता है जब वो अपनी उस सिचुएशन को चेंज कर रहा है जहां वो पहले था, उस लोकेशन को चेंज कर रहा है। अब शिफ्ट होता क्यों है? शिफ्ट के रीजन क्या है? इनकम की वजह से चेंज हो सकता है, यानी प्राइस के अलावा कोई भी रीजन हो सकता है। भाई प्राइस ना हो, याद रखो दोस्तों, प्राइस नहीं होना चाहिए। प्राइस के अलावा कोई भी रीजन हो सकता है, इनकम हो सकता है, टेस्ट हो सकता है, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड हो सकता है, क्लाइमेट हो सकता है, पॉपुलेशन हो सकता है, कोई भी रीजन होगा पर प्राइस नहीं होगा। ध्यान रखने वाली बात यह है आपको। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन डिमांड व्हेन प्राइस इंक्रीजेस? याद करो, अभी मैंने बताया था व्हाट इज द इफेक्ट ऑन डिमांड व्हेन प्राइस इंक्रीजेस। ज्यादातर बच्चे कहते हैं प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, गलत हो जाएगा। डिक्रीज और इंक्रीज प्राइस की वजह से नहीं होता है, वो किसकी वजह से होगा? हमेशा याद रखो, जब प्राइस बढ़ रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन, या जब प्राइस बढ़ रहा है तो आप क्या बोलोगे? कॉन्ट्रैक्ट हो रही है डिमांड। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन डिमांड व्हेन प्राइस इंक्रीजेस? वहां प्राइस बढ़ रहा था, यहाँ प्राइस डिक्रीज हो रहा है। जल्दी से, मेरे को पता है आप सबको पता है आंसर, सोच के बताएं। जब प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड क्या होगी? एक्सपेंड होगी, ना कि डिक्रीज। याद रखो मेरी बात को, इंक्रीज और डिक्रीज शिफ्ट का पार्ट है, शिफ्ट में प्राइस की वजह से कुछ नहीं होता। फिर व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ पेप्सी ऑन डिमांड ऑफ पेप्सी एंड कोक? अगर डिमांड पेप्सी और कोक की बात हो रही है, प्राइस अगर पेप्सी का बढ़ रहा है तो डिमांड पेप्सी की क्या होगी? क्योंकि पेप्सी के प्राइस की बात हो रही है तो पेप्सी की डिमांड आपकी कॉन्ट्रैक्ट होगी, और कोक क्योंकि उसका दूसरा फैक्टर्स है, उसकी आपकी क्या होगी? डिमांड इंक्रीज होगी, क्योंकि कोक के प्राइस से उसके ऊपर इफेक्ट नहीं आ रहा, कोक के ऊपर इफेक्ट आ रहा है बिकॉज ऑफ प्राइस ऑफ पेप्सी।
डिमांड फॉर पेप्सी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डिमांड फॉर कोक इंक्रीजेस, जैसे मैंने आपको बताया। डिमांड फॉर रेलवे सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट एंड डिमांड फॉर बस इंक्रीजेस, अगर प्राइस रेलवे टिकट का बढ़ता है तो रेलवे टिकट की प्राइस की वजह से, यानी क्योंकि रेलवे के प्राइस की बात हो रही है, उसके टिकट की प्राइस की बात हो रही है, तो वहां वर्ड आएगा कॉन्ट्रैक्ट पर। उसका जो सब्स्टिट्यूट है, जो बस है, उसकी सर्विसेज आपकी बढ़ जाएंगी। और इसी के साथ दोस्तों ये वाला हमारा टॉपिक खत्म हुआ। जिस बच्चे को डिमांड अच्छे से समझना है और अच्छे समझना है, इन वीडियोस को आप 2-3 बार देखें, ध्यान से समझें। कहीं कोई दिक्कत तो आप मेरे को कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, और जितना ज्यादा हो सके ये सबको शेयर करें, क्योंकि आपने अगर एक अच्छी चीज किसी दोस्त को दी, वो आपको हमेशा ब्लेसिंग देगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।